सो स्टूडेंट, दिस इज लेक्चर 2 ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th मैथमेटिक्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, एक कार्टेशियन सिस्टम के अंदर किस तरीके से हम एक पॉइंट को डिस्कवर करते हैं, किसी पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन से पहले जो हम चीज़ स्टडी की है हमने लास्ट क्लासेस में, वो है नंबर लाइन। ये यहाँ पे हमारे पास एक क्या है, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन क्या होती है आपको याद होगा, नंबर लाइन इज अ लाइन ऑन विच पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन इक्वल डिस्टेंसेस। अगर 1 सेंटीमीटर की हम यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे सभी पॉइंट्स के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास 2 नंबर लाइन है, एक है यहाँ पर हमारे पास वर्टिकल नंबर लाइन और एक है हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। अब हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और वर्टिकल नंबर लाइन के जो और ये जीरो मार्क है, जो 0 नंबर हमने मार्क कर रखा है बीच में, अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें, मीन्स अगर हम इस वर्टिकल नंबर लाइन को उठाएं और यहाँ पर पुटअप कर दें, जो 0 मार्क है इन दोनों को मिला दें ऑन अ 90 डिग्री, एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, तो हमारे पास जो यहाँ पर प्लेन बना वो बनेगा कार्टेशियन प्लेन। उसे हम क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्लेन। It is known as Cartesian plane, Cartesian plane, क्लियर, उसे हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। अब यहाँ पर प्लेन और लाइन का क्या कंसेप्ट है वो देखिए। ये जो हमारी नंबर लाइन है इसको लाइन क्यों कहते हैं, वाई इट इज कॉल्ड अ लाइन, वाई इट इज कॉल्ड अ लीनियर, क्योंकि ये है एक 1 डायमेंशनल थिंग, ये 1 डायमेंशन बेस है। मतलब जैसे अगर आप एक रोड पे चल रहे हैं, एक खाली रोड है, पतला सा रोड है, उसके ऊपर आप कहीं बीच में फंस जाते हैं तो आप ऐसे बताएंगे कि हाँ मैं उस सिटी से 5 किलोमीटर दूर हूँ, मैं उस सिटी से 5 किलोमीटर इस रोड पे हूँ। मतलब आपको अपनी लोकेशन बताने के लिए सिर्फ एक डायमेंशन का यूज़ करना पड़ा, एक डिस्टेंस को बताना पड़ा कि वहाँ से इतना दूर हूँ। लेकिन अगर आपको, जैसे हमने ट्री का और स्ट्रीट का एग्जांपल देखा था, अगर आपको ट्री की लोकेशन बतानी है तो वहाँ पे हमें दो डिस्टेंसेस बताने पड़े, एक स्कूल साइड एंड एक पार्किंग साइड, क्लियर। तो यहाँ पे भी अगर एक वाइड एरिया है, क्योंकि हमारे आसपास हम जितने भी एरियाज देखते हैं, जितनी भी लोकेशन देखते हैं, वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास एक ग्राउंड होता है या एक बड़ा एरिया होता है जहाँ पे हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं या लोग हैं वो दूर दूर होते हैं, ठीक है। उनकी जो लोकेशन बतानी है वहाँ पे हम एक सिर्फ सिंगल डायमेंशन, एक सिंगल डिस्टेंस से नहीं बता सकते। जैसे हमने कार की बताई थी, उसके लिए हमें यूज़ करना होता है 2 डायमेंशन। क्या यूज़ करनी होती हैं, 2 डायमेंशंस। अब ये 2 डायमेंशन क्या है, 2 डायमेंशन का मतलब जब हम लोकेशन या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, हम लोकेशन किसी इंसान की या किसी ऑब्जेक्ट की 2 तरीक़ों से बता सकें, उसे हम कहते हैं 2 डायमेंशन थिंग, ठीक है। तो जैसे हमने ट्री का एग्जांपल लिया था, वहाँ पे हमने 2 डिस्टेंसेस को यूज़ करके लोकेशन बताई थी, वैसे ही हमारे पास कार्टेशियन प्लेन में भी 2 डायमेंशन है। यहाँ पे हमारे पास ये 2 नंबर लाइन है, एक ये वर्टिकल और एक ये हॉरिजॉन्टल, और ये मीटअप कहाँ पे हो रही हैं, ये मीटअप हो रही हैं ओ पर, मीटअप कर रही हैं ओ पे, क्लियर। जो ओ है हमारा, इसे हम कहते हैं ओरिजिन, ओ इज नोन एज ओरिजिन। इसको 0 भी समझ सकते हो आप, या इसको जनरली ओ बोलते हैं हम। ओ क्यों बोलते हैं, ओरिजिन, क्योंकि ये जो ओरिजिन है यहीं से हमारी दोनों वैल्यूज़ ये पुटअप हो रही हैं। यहाँ से हमारी नेगेटिव में वैल्यू जा रही है, पॉजिटिव में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्लियर। ये जो हमारी 2 नंबर लाइंस हमने पुट की थी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इनको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब यहाँ पे जो स्पेलिंग है एक्सिस एंड एक्सेस, जो AXIS है ये हम यूज़ करते हैं सिंगुलर के लिए, मतलब एक्स एक्सिस की बात होगी तो AXIS होगा। अगर AXES यूज़ करते हैं तो वो होता है प्लूरल के लिए, मतलब अगर दोनों एक्सिस की बात करेंगे तो हम कहेंगे एक्सिस, द एक्सिस ऑफ द कार्टेशियन प्लेन, द एक्सिस ऑफ द प्लेन, ठीक है। जब वहाँ पे बात होगी तो वहाँ होगी AXES की, क्लियर। जो नोटेशन है, जो पॉजिटिव साइड है उसे हम डिस्क्राइब करते हैं, उसे हम मार्क करते हैं X से, और जो नेगेटिव साइड है उसे हम मार्क करते हैं X डैश से। तो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन की जो एक्स एक्सिस है उसकी पॉजिटिव साइड x एंड नेगेटिव साइड x डैश, ऐसे ही पॉजिटिव साइड y
एंड नेगेटिव साइड y डैश। क्लियर। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारी दो लाइंस हैं वो हमारे इस बोर्ड को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। इन पार्ट्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्योंकि जो कार्टेशियन प्लेन की जो एक्सिस हैं वो 4 हिस्सों में डिवाइड करती है, तो क्वाड का मतलब होता है 4, तो क्वाड्रेंट का मतलब है फोर्थ पार्ट ऑफ द प्लेन। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट्स की। वाई एक्सिस से हमारी ये जो वाई एक्सिस है उससे हमारा कोई एक पॉइंट, मान लेते हैं ये हमारा एक पॉइंट है, इसका हमने नाम दे दिया P। तो अगर आप देखें कि वाई एक्सिस से जो हमारी वाई एक्सिस है उससे P कितना दूर है, तो वो है 3 पॉइंट्स अवे। 3 पॉइंट्स अवे, या आप कह सकते हैं 3 सेंटीमीटर अवे। अगर हमने सेंटीमीटर को बेसिस बना के ये बनाया कार्टेशियन सिस्टम, तो उसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 3। और अगर आप देखें एक्स एक्सिस से उसकी दूरी, तो वो है 2। इट इज 2 पॉइंट्स या 2 मार्क्स अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो जो हम लोकेशन अगर बताना चाहें P, लोकेशन ऑफ P, तो देखिए y एक्सिस से कितना दूर है वो, आप यहां से मार्क करके देखेंगे तो 3। लोकेशन ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस 3 पॉइंट्स, एंड फ्रॉम x एक्सिस ये है, इससे इसकी दूरी कितनी है? देखिए 2 पॉइंट्स फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से उसकी दूरी है 2 पॉइंट्स। तो अगर हम बताना चाहें लोकेशन ऑफ P, तो उसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज 2, 3। या यहां देखते हैं लोकेशन ऑफ इट इज 2, 3। अब ये 2, 3 क्यों डिस्क्रिप्शन लिखा हमने, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसे स्टडी करते हैं। जो पॉइंट है कार्टेशियन प्लेन पे x और y कोऑर्डिनेट हैं, जो ये 2, 3 हैं, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ये हैं हमारे P के पॉइंट्स, P के कोऑर्डिनेट्स हैं। ये जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, उनको लिखने की फॉर्म में हम हमेशा x कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं एंड y कोऑर्डिनेट को बाद में। और लिखेंगे कैसे? जैसे हम ब्रैकेट लगाएंगे, फर्स्ट ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करेंगे, 2 लिखेंगे और उसके बाद कोमा एंड देन 3 एंड उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ से हम स्टडी करेंगे, अगर इसे ऑब्जर्व करेंगे तो हम सिंपली समझ जाएंगे दैट 2 इज द x कोऑर्डिनेट एंड 3 इज द y कोऑर्डिनेट। अब या इनके दूसरे नाम भी हैं। x कोऑर्डिनेट जो होता है हमारा, उसका एक दूसरा नाम होता है एब्सिसा। अदर नेम ऑफ x कोऑर्डिनेट का जो दूसरा नाम है वो होता है एब्सिसा। एंड जो y कोऑर्डिनेट है उसका जो दूसरा नाम होता है, y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। क्या होता है उसका दूसरा नाम? ऑर्डिनेट। क्लियर। y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट एंड x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है एब्सिसा। क्लियर। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कोई और पॉइंट भी हो, अब हम कंसीडर करते हैं इस साइड, लेफ्ट साइड में। देखिए लेफ्ट साइड में हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है। आपको पता है नंबर लाइन के 0 के एक तरफ राइट साइड में होती है हमारी पॉजिटिव वैल्यू एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू। तो अभी हमने एक पॉजिटिव का केस किया, अब हम नेगेटिव का केस देखते हैं। नेगेटिव के केस में देखिए, अगर हमारे पास एक पॉइंट है यहाँ पर Q, पॉइंट इज Q पॉइंट है हमारे पास, तो Q की लोकेशन फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप देखिए परपेंडिकुलर का ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे y एक्सिस से Q -4 अवे है, 4 टाइम्स अवे है, लेकिन उसकी जो वैल्यू वो कहाँ आ रही है? -4 पे। एंड x एक्सिस पे वो कितना अवे है? 3। तो जो Q का जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? -4, 3। क्लियर। इसी तरीके से अगर आप हम यहाँ बात करेंगे माइनस, यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं R, ठीक है।
आर अगर हमने एक पॉइंट लिया तो आर पॉइंट भी यहाँ पे हम इसकी फाइंड आउट करेंगे पोजीशन, तो वो क्या होगी, जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -5 एंड जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो होगा हमारा -3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर आर -5 -3। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट आर कार्टेशियन प्लेन। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे हाउ टू लोकेट अ पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। थैंक यू।